हेलो गाइस, मेरा नाम है बिहान वेटरनरियन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बीटा मिथासोन इंजेक्शन के बारे में विस्तार से जानकारी कि बीटा मिथासोन इंजेक्शन का उपयोग किस तरह करते हैं और क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। ये जो होता है एक लाइफ सेविंग ड्रग्स है। इसके बारे में आज मैं विस्तार से जानकारी बताऊंगा। अगर आप चैनल में नए हो तो लाइक करें और बेल आइकन दबाएँ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज इसके बारे में विस्तार से जानकारी बताऊँगा। चलो कोई बिना समय गंवाए चलते हैं और बताते हैं बीटा मिथासोन इंजेक्शन के बारे में विस्तार से जानकारी। बीटा मिथासोन इंजेक्शन जो होता है ये वेटरनरी में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला इंजेक्शन है। इसका परिचय बताऊं तो बीटा मिथासोन इंजेक्शन एक सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंजेक्शन है। ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी सपोर्टिव जो होता है उसमें उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। और इसके साथ में जो होता है इम्यूनो सप्रेशन के रूप में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जिसे पशुओं में कई तरह से सूजन, एलर्जी और इम्यून रिलेटेड बीमारियों में उपयोग किया जाता है। इसका कॉम्पोजिशन बताऊं तो इसमें घटक कौन कौन से पाए जाते हैं। इसमें जो घटक होते हैं वो पाए जाते हैं, इसमें कॉम्पोजिशन मुख्य सक्रिय घटक जो होता है बीटा मिथासोन सोडियम पाया जाता है, फॉस्फेट जिसे कहते हैं। बीटा मिथासोन सोडियम फॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। बाकी जो बच्चा होता है उसमें बस वाटर सॉल्यूशन होता है, बाकी पानी मिला हुआ आता है। मतलब पानी वो भी ऐसा नॉर्मल पानी नहीं होता, वो डिजिटल वाटर होता है। बीटा मिथासोन जो होता है एसीटेट इंजेक्शन, ये स्लो, रेयरी और लंबे केस में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। कोई फार्मूलेशन में इसको उपयोग करने से पहले एक विशेष ध्यान देना कि इसको कॉम्पोजिशन मतलब मिला हुआ, ये किसी भी इंजेक्शन में इसको उपयोग मिलाकर कभी नहीं करना है। यूज़ इसका बताऊं तो इसका उपयोग किस किस हम केस में कर सकते हैं। इसका उपयोग हम एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब कोई सूजन कम करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है, जैसे अर्थराइटिस, बुरिस्टिस या फिर मतलब दर्द सूजन संबंधित कोई भी रोग हो, जैसे लेमनाइटिस या फिर मेस्टाइटिस, कोई भी हो, इसका उपयोग बहुत अच्छा है दर्द सूजन बुखार में। और उसके बाद में इसका उपयोग देखोगे तो उसका उपयोग इसमें एलर्जिक में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। जो ड्रग्स मतलब कोई इंजेक्शन लगाने से एलर्जी हो जाए या फिर खुजली चकत्ते, मतलब कोई भी इंजेक्शन लगाने से या फिर किसी प्रकार की एलर्जी में बीटा मिथासोन का उपयोग किया जाता है। शॉक और जो होता है इमरजेंसी के केस में इसका उपयोग किया जाता है। ये एक लाइफ सेविंग ड्रग्स है जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था। इसका उपयोग अदर यूज़ में बताऊं तो रिप्रोडक्टिव जो होते हैं उनमें से उपयोग किया जाता है, और रिस्पायरेटरी एलर्जी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। स्किन डिसऑर्डर मतलब कि स्किन की प्रॉब्लम संबंधित रोग में भी किया जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी इसका उपयोग किया जाता है। मैकेनिज्म मतलब इसका काम करने का तरीका क्या होता है। इसका काम करने का तरीका बताऊँ तो ये जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन और मतलब कि जो पशु में ल्यूकोट्रिन सिंथेसिस जो को रोकने वाले जो होते हैं उनको रोक देता है, जिससे सूजन कम हो जाती है। कैपिलरीज जो होता है उनको घटा देता है, सूजन और एडिमा कम कर देता है जिसके चलते। और इम्यूनो सप्रेशन इफेक्टिव होता है जिसे हम लोग करते हैं। ओवर एक्टिव इम्यून सप्रेस जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा उपयोग की जाती है, जिसमें ये रिस्पॉन्स को किसी भी रोग के प्रति रिस्पॉन्स से उसको बचा देता है, उसमें किया जाता है। डोज इसका खुराक बताऊं तो डोज जो होता है फार्मूलेशन जो होता है निम्न बातों पर निर्भर करता है, और निम्न रोग और उसके पशु के वजन लंबाई के हिसाब से भी इसका उपयोग किया जाता है। कैटल और बफेलो में 5 से 20 mg इंट्रामस्कुलर या आईवी दिया जाता है। हॉर्स में 5 से 20 mg इंट्रामस्कुलर या आईवी दिया जाता है। सीप गोट में इसका उपयोग 2 से 5 mg इंट्रामस्कुलर या आईवी दिया जाता है। डॉग में बताऊं तो डॉग में जो होता है और कैट में 0.25 से 1 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर या आईवी उपयोग करना है। इंजेक्शन रूट जो होता है इंट्रामस्कुलर या आईवी या फिर इंट्रा आर्टिकल रूप से हमेशा दिया जाता है। ड्यूरेशन जो होता है इसका काम करने का समय क्या होता है। ड्यूरेशन जो होता है सोडियम जो होता है सोडियम फॉस्फेट पार्ट्स के नाम से जो होता है ये तुरंत असर करता है, और जो एस्टिक पार्ट होता है इस जो होता है लंबा असर करता है। कई दिनों तक इसको उपयोग कर सकते हैं और कई दिनों तक इसका असर रहता है। साइड इफ़ेक्ट बताऊं तो लंबे समय तक ज़्यादा उपयोग करने से जो होता है इम्यूनो सप्रेशन जो होता है इससे स्किन में जो होता है प्रॉब्लम आ सकती है। उसके साथ में डायलेटेड वुंड हीलिंग जो होता है कमज़ोर हो जाता है। जीएल जो होता है वो एनालॉग जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। उसके साथ में जो कुत्तों में पॉलीइंसोमलेशिया वगैरह रोग पाए जाते हैं और पॉलीडिस्मस जो होते हैं उन रोग में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। उसके साथ में